हमारा नेता कैसा हो, लाल बहादुर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, लाल बहादुर जैसा हो। चलिए चलिए, बैठ जाइए। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने पिछली बार बहुत सारे काम करवाए और इस बार सबसे पहला काम हमारा बिजली की सुख सुविधा देने का होगा। देखना, मेरे जीतते ही बिजली मुफ्त और 24 घंटे की होगी। यह मेरा आप सभी से वादा है। नेताजी, 4 साल से आप ही जीत रहे हो, लेकिन इस 4 साल में बिजली फ्री या फिर 24 घंटे तो बहुत दूर, समय पर ही कभी नहीं आई। हाँ हाँ नेताजी, सही बात है। अरे कब हमारी बस्ती के लोगों को सही समय पर बिजली मिलेगी? आप बस सही समय पर बिजली देना शुरू कर दो। बिजली का बिल तो हम गरीब जैसे तैसे भर ही लेंगे। कम से कम हमें रात को चैन की नींद तो मिलेगी। अरे मैं शपथ लेता हूं, इस साल सभी लोगों को मुफ्त बिजली भी मिलेगी और साथ में बिजली की सुख सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस तरह नेताजी अपने भाषण को खत्म करके लौट जाते हैं। बस्ती के सभी लोग बिजली न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। शाम को कैलाश थक हार कर घर लौटता है। अरे क्या बात है, आज तो बिजली आ रही है। अरे आपने नेताजी के भाषण में इतना कुछ कहा था, शायद उसी का असर है। सही बात है, जब तक ये आम इंसान अपनी आवाज ना उठाए तब तक कोई काम नहीं होते। और ये नेता तो सिर्फ अपना पेट ही भरते हैं, सारी सुख सुविधाएं तो अमीरों को ही मिलती। तभी बिजली चली जाती है। ये लो माँ जी, चली गई बिजली। अरे जब तक लाल बहादुर नेता को हम जिता नहीं देते, ये ऐसे ही करता रहेगा। हमसे अच्छी तो अमीरों की जिंदगी होती है। हम बेचारे गरीब घर में कैसे कैसे दिन देखते हैं, और वहाँ अमीर बिजली जाने के बाद भी इन्वर्टर चालू कर लेते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। आज की रात फिर काली होगी हमारी, सुबह से पहले नहीं आएगी बिजली। सही कहा बहू, अगर हम अमीर होते तो हमारे पास भी ये सारी सुख सुविधा होती। तभी शिवानी का मुन्ना गर्मी से रोने लगता है। हे भगवान, अभी तो खाना भी नहीं बना और मुन्ना रोने लगा। बहू तुम एक काम करो, तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, तब तक मुन्ने को मैं संभालती हूँ। महेश्वरी मुन्ना को उठा लेती है और उसे उठाकर थोड़ी देर बहलाती है, जिसके बाद वो उसे चटाई पर लेटाकर हवा करने लगती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। तभी महेश्वरी की पोती रूबी उसके पास आकर कहती है, दादी माँ आइसक्रीम खानी है, पैसे दो ना दादी माँ। रूबी बेटी, अभी पैसे नहीं हैं। आप हमेशा ऐसा ही बोलती हो। इस तरह रूबी गुस्सा होकर बैठ जाती है तो वहीं महेश्वरी की लोरी से मुन्ना सो जाता है। हाथ वाले पंखे से महेश्वरी बैठी हुई उसकी हवा करती रहती है। कैलाश बेटा, संजीव ने पैसे नहीं भिजवाए इस बार? नहीं माँ, उसने तो कोई पैसे नहीं भिजवाए। पूरे 3 महीने हो गए हैं और मेरे छोटे बेटे को हमारी कोई खोज खबर नहीं। आखिर क्यों याद रखेगा? अब तो शादी हो गई है और अमीर बहू के साथ आराम से अमीरों वाली जिंदगी जी रहा है। जैसा कि महेश्वरी ने कहा, उसका छोटा बेटा संजीव एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में रह रहा था, जहां रहने की सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी थी। अगर उनके घर की बिजली चली जाती तो वो इन्वर्टर ऑन कर लेते। सुनिए जी, लाइट चली गई है, जरा इन्वर्टर ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ। संजीव इन्वर्टर ऑन कर देता है, जिससे घर की लाइट दोबारा से चलने लगती है। लाइट आ गई, लाइट आ गई। हमारे घर की लाइट इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? जादू से आ जाती है। अभी बताओ, जादू से आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, मैं भी खाऊंगी। आइसक्रीम खाने के बाद वो सब एसी में चैन की नींद सो जाते हैं। तो यहाँ बस्ती में महेश्वरी का पूरा परिवार गर्मी से बेहाल होने लगता है। अरे बहू, लगता है मुन्ना को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ जी, अब क्या ही कर सकते हैं, 3 घंटे हो गए हैं शाम से अभी तक, लेकिन देखो ना, लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही। मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से पानी में मुन्ना को नहला के ले आती हूँ। माँ मुझे भी नहाना है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। बेटी, पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी है,
सुबह अगर पानी नहीं मिला तो परेशानी हो जाएगी। ये कहकर शिवानी अपने छोटे से बेटे मुन्ना की गर्मी को दूर करने के लिए थोड़े से पानी में उसे नहला कर ले आती है, जिसके बाद वो उसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करती है और साथ में हाथ वाले पंखे से उसकी और अपने बेटे की हवा करती रहती है। सुनिए जी, आप सो जाइए, मैं आपको हवा कर देती हूँ। अगर रात भर जागते रहोगे तो कल काम पर कैसे जाओगे? कैलाश शिवानी के ये कहने पर लेट जाता है, जिसके बाद शिवानी अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने पति की भी हाथ वाले पंखे से हवा करती है। तो वहीं माहेश्वरी अपने पति दुर्गेश की हाथ वाले पंखे से हवा कर रही होती है। रात भर सास बहू इसी तरह हाथ वाले पंखे से हवा करते हुए झूलते रहते हैं। फिर रात के 3:30 बजे लाइट आ जाती है। शुक्र है लाइट तो आई। मुझे तो लग रहा था कि आज की सुबह 5 बजे तक लाइट आने ही नहीं वाली। चलो बहू, 1.5-2 घंटे की जो नींद है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि सुबह 5 से 6 बजे उठकर पानी भरने भी जाना है। दोनों सास बहू थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। इस तरह गरीब लोग गर्मी में अपना गुजारा कर रहे। सुबह 6 बजते ही शिवानी पानी भरने नल पर पहुंच जाती है, जहां औरतों की लड़ाई हो रही होती है। पहले मैं आई हूँ, पहले पानी मैं भरूंगी। अरे आई बड़ी पहले पानी भरने वाली, पहले तो पानी मैं ही भरूंगी। यहाँ पहले बर्तन लगा कर गई थी मैं। इस तरह पानी पर भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से शिवानी का नंबर आता है और वो पानी भरकर घर लेकर आती है, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े पानी में गुजारा करके खाना बनाती है और बाकी काम भी करती है। तो वहीं अमीर घर में संजीव अपने दोनों बच्चों को नाश्ते में मैंगो शेक देता है। ये लो बच्चों, ठंडा ठंडा मैंगो शेक। इट्स सो यम्मी, थैंक यू डैड। मुझे नहीं पीना, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। ओहो, ठीक है, ये तुम्हारी माँ पी लेंगी। मैं अभी चॉकलेट शेक बना के अपनी प्रिंसेस को देता हूँ। ये कहने के बाद संजीव पूर्वी के लिए चॉकलेट शेक बनाकर उसे देता है। जब वो रसोई में आता है तो वहां प्रियंका वॉश बेसिन में नल खोलकर बर्तन धो रही होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नल बंद करके काम किया करो, पानी कितना वेस्ट होता है। जब देखो हर चीज में कंजूसी करते रहते हो। बिजली बचाया करो, पानी बचाया करो, क्यों करते हो ऐसे गरीबों जैसी हरकतें? तुम मुझे गरीब बोल रही हो? अरे गरीब था मैंने देखा है गरीबी भरे दिन। रात भर बिना लाइट में सोया हूँ अपने परिवार के साथ। तभी तुमसे कहता हूँ पानी और बिजली की बचत किया करो, क्योंकि कुछ लोगों को ये सब नसीब नहीं होता। इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। संजीव गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कभी कभी संजीव को अपने परिवार की बहुत याद आती है। इतनी भरी गर्मी में मैं तो यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, पता नहीं मेरा परिवार वहां कैसे रह रहा होगा। कुछ दिन की छुट्टी निकालकर उनके पास जाऊंगा। संजीव ऐसा सोचकर कुछ दिन की छुट्टियां निकालता है और अपने परिवार के पास रहने के लिए जाता है। अब वो देखता है कि उसके गरीब परिवार को गर्मी में बिजली, पानी, हर चीज के साथ कितना स्ट्रगल करके चलना पड़ रहा है। भैया, ये क्या लाइट गई हुई है? हाँ, अरे 2 दिन से लाइट गई हुई है, लेकिन किसी नेता को किसी को कुछ को पता ही नहीं है। हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि बस्ती वालों के वोट कहाँ काम आने वाले हैं। अमीर लोग जो वोट देंगे उसी से नेता जीत जाते हैं। अरे बेटा संजीव, अब क्या ही बताएं, यहाँ पानी से लेकर बिजली की कितनी परेशानी है। हम गरीबों को तो गर्मी में इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। देवर जी, आपके फ्लैट पर तो ये सारी परेशानियां नहीं होती होंगी, वहां तो समय पर लाइट आया करती होगी। भाभी जी, वहां लाइट जाती भी है तो तुरंत इन्वर्टर लोग चला लेते हैं, जिसे लाइट जाने न जाने का कोई पता नहीं चलता। सही कहा देवर जी, लेकिन हमें तो यहाँ ऐसे ही 2-2, 3-3 दिन तक बिना लाइट के गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही उस रात जब संजीव बिना लाइट के सो नहीं पाता तो उसे अपना अमीरों वाला फ्लैट बहुत याद आता है। मेरे फ्लैट पर हमेशा लाइट रहती है, रात को एसी की हवा में आराम से सोता हूँ। यहाँ मात्र गर्मी से बचने के लिए एक पंखा है और इस पंखे में पूरा परिवार सोता है। गरीबों की रात मच्छर और हाथ के पंखे से हवा करते हुए गुजरती है, तो अमीरों की रात पार्टी करते हुए या फिर एसी की हवा में सोते हुए जाती है। मुझे अपने परिवार के साथ साथ इस बस्ती के लिए भी कुछ तो करना होगा।
संजीव ऐसा सोचकर अपने अमीर लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाता है, जिसके चलते वो बस्ती वालों की न्यूज टीवी पर लेकर जाता है और उनके हक के लिए आवाज उठाता है। अब हम सब अमीर तभी आगे कोई कदम बढ़ाएंगे या अपना नेता चुनेंगे जब तक इन गरीबों को इनका हक नहीं मिल जाता। हमें से कोई भी अमीर किसी भी नेता को वोट नहीं देगा। इन गरीब लोगों को पानी, बिजली और रहने की सुख सुविधाएं सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। इस संजीव के आवाज उठाने पर यह न्यूज आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और सभी नेता से लेकर सरकार इसके बारे में बहुत सोचते हैं, जिसके बाद गरीबों के लिए बस्ती तोड़वाकर पक्के मकान बनवाए जाते हैं और 24 घंटे की बिजली और साफ पानी भी दिया जाता है। इस तरह गरीब लोगों की परेशानी खत्म होती है और वो गर्मी में आराम से रात को चैन की नींद सो पाते हैं। माँ, अब तो मैंने एसी और इन्वर्टर दोनों लगवा दिए हैं, अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब हम गरीबों को परेशानी नहीं होगी, हम भी रात को चैन की नींद सोएंगे। ये लो रूबी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ चाचू, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे लिए ये लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह अपने परिवार को खुश देखने के बाद संजीव वापस लौट आता है। वहीं उसके आने के बाद प्रियंका भी अपना बर्ताव बदल लेती है और अब वो पानी और बिजली की बचत करती है और संजीव अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।